हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पे बेस्ड एक बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम जिसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की मदद से काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को ब्रीफ कर देता हूँ। सपोज ए कोई भी एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या दिखेगा? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो। ए माइनस लैम्डा आई डेट इक्वल टू जीरो। तो अगर आप इसे एक्सपैंड करोगे तो ये दिखेगा आपको A11 माइनस लैम्डा, A21, A2, सॉरी A12, A13, A21, A22 माइनस लैम्डा, A23, A31, A32, A33 माइनस लैम्डा डेट इक्वल टू जीरो। जब आप इसे एक्सपैंड करोगे तो ये आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा जो होगा लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू लैम्डा माइनस डेट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अगर मैं एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लेता हूँ, A11, A22, सॉरी A12, A21, A22। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से हमें क्या दिखेगा? ए माइनस लैम्डा आई डेट इक्वल टू जीरो। फिर आप इसे जब ओपन करोगे तो ये आपको मिलेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डेट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। जनरली हमें और 3 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस से ज़्यादा डील करना होता है, तो हम लोग स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि इस इक्वेशन को याद रखने को बार बार यूज होगा, जिससे हमारा कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे हमारा ये मैट्रिक्स ए बी दिया हुआ है, ए बी हमारा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? ए बी का हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा? लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है हमारा? 18। 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अगर हम सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट देखें तो इसका, सॉरी, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो 8 का माइनर क्या हो जाएगा हमारा? 16। 20 माइनस, सॉरी, 25 माइनस 16 दैट इज 9 प्लस, फिर 5 का अगर हम देखें तो हमें क्या दिखेगा? 40 माइनस 4 दैट इज 36। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखो तो आपको क्या दिखेगा? 36 इंटू लैम्डा। और आप जब इस ए बी का डेट निकालोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे, तो वो आपको मिलेगा जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हम देखें तो ये मैट्रिक्स हमारा इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो गया? एक लैम्डा क्यूब माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 81 लैम्डा इक्वल टू जीरो। अब हमें पता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो ए बी मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। तो ए बी मैट्रिक्स को यहाँ पे हम रखते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ए बी होल क्यूब माइनस 18 AB होल स्क्वायर प्लस 81 AB इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब हम लोग बात करते हैं बी ए मैट्रिक्स की, जिसकी हमें डिटर्मिनेंट निकालनी है। तो बी ए मैट्रिक्स को अगर हम देखें, बी हमारा कैसा मैट्रिक्स है? बी हमारा 2 क्रॉस 3 और ए हमारा 3 क्रॉस 2। तो बी हमारा कैसा मैट्रिक्स होगा? 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो अगर हम बी ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखें तो बी ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमें क्या दिखेगा? यहाँ से हम देख सकते हैं 2 क्रॉस 2 के लिए बी ए स्क्वायर माइनस ट्रेस। अब हमें यह पता है कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। तो ए बी का ट्रेस हमें क्या पता है? 18। तो बी ए का ट्रेस भी हमारा क्या होगा? 18।
18 इंटू बी ए प्लस डेट ऑफ बी ए इंटू आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यहाँ पे डेट ऑफ बी ए, डेट ऑफ, क्लियर। अब अगर हम इसे थोड़ा एक्सपैंड करें, हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। इसी दोनों इक्वेशन की मदद से हम लोग डेट ऑफ बी ए निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए। अगर मैं इस बी ए इसे मैं एक्सपैंड करूं तो हमें क्या दिखेगा, बी ए, बी ए माइनस 18 बी ए प्लस डेट ऑफ बी ए जो एक कांस्टेंट है इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अभी मैं क्या करता हूँ, इस पूरे इक्वेशन में ए से प्री मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हमें क्या दिखेगा, ए बी ए माइनस 18 ए बी प्लस डेट ऑफ बी ए, ये कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, ए आई इज ए मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब मैं बी से, इसी इक्वेशन को बी से पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये में क्या दिखेगा, ए बी ए बी माइनस 18 ए बी प्लस डेट ऑफ बी ए इंटू ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी होल क्यूब माइनस 18 ए बी होल स्क्वायर प्लस डेट ऑफ बी ए इंटू ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो और इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो हमें डेट ऑफ बी ए क्या दिख रहा है, 81। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि डेट ऑफ बी ए हमारा क्या हो जाएगा, 81 के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। इफ़ यू फील दैट कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।